दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए इस सामान को। यहाँ पे देखिए मैंने कितने तरह का गिलास रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो आप अपने गांव में अपने परिवार में रह करके इस काम को शुरुआत करेंगे और कम लागत में 1,000 रुपए 2,000 रुपए लगा करके आप डेली जो है 1,000 रुपए कमा लेंगे। 1,000 रुपए लगा करके भी 1,000 रुपए कमाया जा सकता है इस काम को करके। ये हर घर की जरूरत है। ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा। अगर आप ग्राहक के पास जाते हैं तब तो और भी बेटर है। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। इस वीडियोज में मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, दो बिजनेस बताऊंगा और दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। बहुत कम बजट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा, मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये प्लास्टिक का गिलास आप लोगों ने देखा होगा। ये प्लास्टिक का गिलास है, ये स्टील का गिलास है, स्टील का गिलास है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये मट्टी का गिलास है ना, जिसको कपड़ा कहते हैं, कुल्हड़ वाला चाय कहते हैं, है ना। ये कुल्हड़ वाला चाय इसमें मिलता है, ये वाला गिलास है। और साथ में ये कागज का गिलास है जो अभी चल रहा है। ठीक है, कुछ और भी प्रोडक्ट है, मैं आपको पूरा बारीकी से समझा रहा हूं और ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपने गांव में अपने परिवार में रह करके कुछ करना चाहते हैं, तो इससे बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि कोई और है। अगर पैसा कमाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो ये गलती आपकी होगी। बाद में आप ये मत कहना यार कि मुझे तो कोई बिजनेस आइडिया समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, इतने आइडियाज हैं, मैं कौन सा करूं, मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। रोना रोते रहो यार, ये रोना कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक वीडियो को ध्यान से देख करके समझ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप डेली 1,000 रुपए 800 रुपए या उससे ज्यादा रुपए डेली का कमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा यार। आपको बोल रहा हूं यार, एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट को जुटाने में, वीडियोज को समझने में, आपको समझाने में बहुत मेहनत लगती है यार। उस मेहनत का फल मैं मांगता हूं एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो ये चैनल है, जो चैनल गरीब का बिजनेस जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जो लिखा है उसको टच कीजिए, एक नोटिफिकेशन की घंटी आएगी, उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको कभी भी ये ऐसा ऐसा बिजनेस बताता हूं जो 2,000 5,000 1,000 रुपए कम से कम लागत में शुरू हो, वैसा वैसा मैं बिजनेस बताता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो बिजनेस बता रहा हूं, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं। इसको मैं रखता हूं साइड में। चलो मैं यहां पे लगा लेता हूं। आज मैं इस माइक को यहां लगा, हो सकता है साउंड आपको कम सुनाई दे, आप मैनेज कर लेना। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपको ना, जब तक ये देखेंगे नहीं ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इस ग्लास में मैंने रखा है क्या, चाय। अब बता रहा हूं क्या करना है आपको। यह है प्लास्टिक का गिलास, है ना, जो ज्यादातर लोग शराब पीने में लोग यूज करते हैं, है ना। मैंने देखा है कि या तो किसी के यहाँ शादी वगैरह पड़ता है उसमें ये यूज होता है, और नहीं तो लोग क्या करते हैं, आजकल लोग जो है ना बहुत चालाक हो चुके हैं। प्लास्टिक का गिलास ऐसा लेते हैं 1-2 रुपए का, इसमें डालते हैं दारू और पी करके मतलब फिट रहते हैं, उनको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है। तो आप ये दारू वगैरह मत पीजिएगा, मैं प्रमोट नहीं करता हूँ दारू वगैरह का, ये सब गलत काम है, ये सब जिंदगी बर्बाद करता है, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। इस गिलास से मैं क्या दिखाना चाहता हूँ वो दिखा रहा हूँ। पहले ये है चाय, लाल चाय। इसमें कौन सा चाय पड़ा है, देखिए इसमें पड़ा है अदरक और ये तुलसी जी का पत्ता, और साथ में थोड़ी सी चीनी, चाय पत्ती, पानी, नींबू, मतलब ये डाल करके बढ़िया वाला चाय बनाया गया है। और इस चाय को आप जब कहीं दुकान पे जाते हैं, खरीदते हैं या फिर पीते हैं, मैं यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, मैं इसको डाल रहा हूँ, देखिएगा। अब देखिए, दुकान पे जाते हैं तो चाय आपको इतना मिलता है, मतलब पहले मिलता था। पहले का जब जो टाइम था, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसके अब आपको साफ दिख रहा होगा। पहले के टाइम में जब हम चाय पीते थे किसी भी दुकान पे जा करके, तो ये वाला गिलास मिलता था हमें, और उसमें इतना चाय लोग भर भर के देते थे पहले। लेकिन अभी जमाना बदल चुका है, समय बदल चुका है, और अभी के टाइम में क्या चल रहा है, या तो ये वाला गिलास चल रहा है, या फिर ये वाला गिलास चल रहा है, या फिर ये वाला गिलास चल रहा है। ठीक है, मतलब इन 3-4 जो गिलास हैं यही चल रहा है। और कभी कभी कहीं कहीं जो है शीशा वाला गिलास मिलता है, जो मैंने नहीं लाया है, क्योंकि शीशा वाला गिलास में मतलब लोग नहीं पी रहे आजकल। ये ज़्यादातर जब से कोरोना वायरस आया है ना अपने देश में, तब से ये ज़्यादातर ये वाला गिलास चल रहा है, कागज वाला। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस चाय को जो हमें पहले 5 रुपये मिला करता था, ये वाला चाय जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पहले 5 रुपये मिला करता था। अगर मैं इसको इसमें डालता हूँ स्टील वाले गिलास में, तो ये पूरा भर जाएगा। मतलब ये देखो पूरा भर गया, अब मतलब पूरा भर गया है। अब शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा भर गया, ये खाली हो गया है। ठीक है,
लेकिन अब इसी चाय को अगर मैं इसमें डालूं, ये जो कागज वाला गिलास है अगर मैं इसमें डालता हूं तो ये देखिए इसमें हो गया एक गिलास, ये भर गया है ना। और साथ में ये देखिए एक एक गिलास ये हो गया। यानी अब देखिए बहुत मजेदार बातें बता रहा हूं आपको, ये 2 गिलास बन गया है ना। यहाँ पे शायद कैमरे के सामने मैं कर रहा हूँ, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये भर गया है, भर गया है। यानी एक गिलास में ये 2 गिलास चाय बन गया है। मतलब ये 5 रुपए में पहले जो मिलता था, 5 रुपए में पहले मिलता था इतना, अभी वो आज के टाइम में ये 2 गिलास जो है भर रखा है। उतना चाय उतना ही है, लेकिन ये गिलास का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया है। तो मार्केट में जो है आज के टाइम में मार्केट में क्या है चलन, ये वाले गिलास का चलन है, कागज का गिलास का। और ये ठीक है, न इसमें धोना है न इसमें कुछ करना है, बस एक बार इसको पिया आदमी फेंक दिया, ठीक है। तो मार्केट में ये सबसे ज्यादा बिकता है और चलता है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय, बहुत लोग बोलते हैं, कोई कपड़ा वाला चाय बोलता है, कपड़ा क्या नाम रखते हैं उसको, कपड़ा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, टिकड़ा, है ना, ये वाला चाय। अब देखिए मैं इसमें दिखाता हूँ, अगर इसी चाय को अगर आप इसमें डालते हैं, है ना, तो ये भी पूरा फुल हो गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए अब आपको दिख रहा होगा, है ना, ये भी पूरा फुल हो गया है। बोले तो ये कपड़ा वाला भी ठीक है, कुल्हड़ वाला चाय जिसको बोलते हैं। अब मैं ये चाय आपको लाल चाय बना के दिखाया हूँ जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना। इसमें अदरक पड़ा है, पुदीना का पत्ता है, तुलसी जी का पत्ता है, बारीकी सी चीनी है, थोड़ी चाय पत्ती है ना। और ये वाली जो चाय है ये सेहत को नुकसान नहीं करता है, इससे हमारे गले में खराश होती है या कोई बीमारी होता है ना, तो मतलब फायदा करता है। और जो दूध वाला चाय होता है वो लोग शौक से पीते हैं, है ना, और कोई दवा के रूप में भी उसको लेता है। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा कि वो बुरा है या ये बुरा है या वो बुरा है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है वो दूध वाली चाय पीते हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है दुकानों पे ये वाली गिलास यूज होता है कागज़ का। अब ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, आप जो मर्जी कंपनी का यूज करते हो या फिर करना चाहते हो। अगर मैं बिजनेस के तौर पे देखूं तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में 2 ऑप्शन है। अब ये तो समझ गए आप कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूं ना कि लोगों को देखिए, लोगों को पहले समझिए आपके गांव में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो मेरे बजट में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई गरीब इंसान है, उसके पास 7-8 हजार रुपया है, या फिर 10,000 रुपया है, या फिर 1-2 हजार रुपया है, हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अगर आपके जगह पे रहूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास अगर 2,000 रुपया है तो मैं इसमें कौन सा धंधा करूं, क्या धंधा इसमें कर सकता हूं। अब ऐसा नहीं कि किसी को कुछ करते हुए देखा और देख करके फिर मैंने मन बना लिया कि नहीं वो कर रहा है अच्छा कमा रहा होगा, मैं भी वही करूंगा और अच्छा कमाऊंगा। नहीं यार, अगर इस चक्कर में आप पड़ोगे तो आप फंस जाओगे। मेरी बात को समझिएगा। देखो दोस्त, ये चैनल मैंने खोला है गरीब भाइयों के लिए जिनको पास पूंजी नहीं है यार, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी एक गरीब का बेटा हूं। मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज है। जब आपकी जेब में 10 रुपए और 20 रुपए नहीं होते हैं और मार्केट में आप जाते हो तो कितना मतलब कंजूसी करना होता है। कुछ खाने का मन होता है, उसके बावजूद भी इंसान नहीं खाता है, ये सोच करके यार पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो जाएंगे, है ना। कोई दोस्त मिल गया तो ये सोचता है कि यार कहीं उससे आमना सामना ना हो जाए, नहीं तो मार्केट में उसको खिलाना पड़ेगा और मेरे जेब में पैसे नहीं है। ये गरीबी मैं समझ रहा हूं, तो इस गरीबी में आप क्यों फंसे हुए हैं? थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए। आज जो ये बिजनेस में बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं 2 तरीका। इसमें क्या करना है, मैं आपको चाय बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं आपको कोई ऐसा बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते हैं। आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना आपके दिमाग से जो कचरा भरा है उसको निकाल रहा हूं, और इसी काम को करके आप डेली 1,000 रुपए कमाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब बता नहीं सकता। अब मैं लेके चलता हूँ वो जो बोर्ड देख रहे हैं ब्लैक वाला, है ना, डिजिटल बोर्ड है, वहां पे मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या दिखाया, क्या क्या मार्केट में जरूरत है। अब मैं वहां पे लेके चलता हूं, फिर आपको समझाता हूं। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे हाथों में 2 गिलास है, एक है कागज का और एक है प्लास्टिक का। इसका यूज नहीं करना चाहिए, है ना, इसका यूज करना ठीक नहीं है मुझे लगता है। ये कागज वाला है, ये मार्केट में बहुत ज्यादा चलन है। जैसा कि मैंने आपको दिखलाया कि अगर आप इस गिलास से, अगर जो 5 रुपए का जो चाय मिलता है, इस गिलास अगर पहले जो मिलता था या अभी भी बहुत जगहों पे मिलता है ना, गांव में ना इस यही गिलास लोग यूज करते हैं और इसमें 5 रुपए का चाय देते हैं। वो इस गिलास में 7 रुपए का चाय मिलता है, 7 रुपए का, ये कागज वाला जो गिलास है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
अब देखिए मैं आपको जो मेन चीज है वो आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मैं आपको यहाँ पे लेके समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दो मैंने बिजनेस शुरू में बोला था आपको बताएंगे। पहला, ये गिलास का बिजनेस, ठीक है, गिलास का बिजनेस। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया बिजनेस आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको और कोई नहीं बताएगा। पहला गिलास का बिजनेस और दूसरा है चाय का बिजनेस, चाय का बिजनेस, ठीक है। अब इसको समझ लीजिएगा, मैं इसको कलर में करके लिखता हूँ ताकि समझ में आए। ये जो गिलास है, मैं यहाँ पे इसका रेट भी लिखता हूँ। कागज का गिलास है ना, कागज वाला गिलास है, वो मिलता है 20 रुपए में, मतलब फुटकर में मिलता है 20 रुपए। अगर आप इसको होलसेल में लाएंगे, होलसेल में, तो ये आपको करीब करीब 14 रुपए से लेकर के 15 रुपए प्रति प्रति पैकेट मिलेगा। पैकेट बोले तो एक पैकेट में कम से कम ये गिलास होता है 43 44, मतलब 40 से ऊपर ही होता है ना, ये कागज वाला जो है। और हर कंपनी का अलग अलग उसका वो है। मैं इसको बता रहा हूं कि आप इसको कैसे बेचेंगे, कितना फायदा कमाएंगे, और इससे बेटर बिजनेस मैंने और अपने जिंदगी में नहीं देखा। क्योंकि ये हल्का प्रोडक्ट है, ना आपको ज्यादा कोई वजन उठाना है, ना आपको कोई ज्यादा परेशान होना है। ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा। अगर आप ग्राहकों के पास जाते हैं या फिर कस्टमर के पास आप खुद जाते हैं तो इसमें और भी ज्यादा कमाई है। समझाता हूं कैसे। और दूसरा गिलास जो मैंने बताया था मिट्टी का, है ना, मिट्टी का कुल्हड़ वाला गिलास, मैं इसको भी थोड़ा समझा देता हूं। ये मिलता है 210 रुपए में, है ना, 100 पीस, 100 पीस, 210 रुपए में 100 पीस। गांव की बात कर रहा हूं। अब आपके यहाँ क्या मिलता है वो मुझे नहीं पता, मैं अपने यहाँ जो रेट है वो बता रहा हूं। 100 पीस मिलता है 210 रुपए में, करीब करीब ये पड़ जाता है कितने का, 50 पैसे मान लो, 50 पैसे का एक पीस पड़ रहा है, 50 पैसे का एक पीस पड़ रहा है। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखिए जो प्लास्टिक का गिलास है, जो बड़ा वाला गिलास है, प्लास्टिक का गिलास, इसका रेट है मतलब इसका भी बंडल आता है, तो एक पैकेट जो आता है वो एक पैकेट आपको मिल जाएगा 60 रुपए में, ठीक है, 60 रुपए में। कहीं कहीं 50 में भी मिल जाता है, लेकिन फुटकर में बात कर रहा हूँ मैं। इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि जो होलसेल रेट है मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं फुटकर की बात कर रहा हूँ। होलसेल में ये मैंने आपको बताया था 14-15 रुपए में आपको पूरा पैकेट मिल जाता है, और मार्केट में 20 रुपए में बिकता है ये कागज का गिलास, ठीक है। तो प्लास्टिक का गिलास जो है 60 रुपए मिलता है, और इसमें रहता है कम से कम 80 पीस। इसमें भी दो वैरायटी का, एक 40 में मिलता है जिसमें रहता है 70 के आसपास, है ना, और जो 60 वाला है उसमें 80-85 की सीसी में रहता है। अब देखिए, ये तो समझ गए। स्टील वाला गिलास है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, स्टील का गिलास है। ये स्टील के गिलास को लोग यूज बहुत कम करते हैं, हालांकि ये घरों में ही यूज होता है, अपने घर में यूज होता है, ये दुकानों पे यूज नहीं होता है। अब करना क्या है, करना ये है, कागज का जो गिलास है, कागज का जो गिलास है ये आपको 14 रुपए से लेकर के 15 रुपए में एक पैकेट मिल जाएगा, पैकेट, जिसमें करीब करीब 43 पीस रहते हैं। कितना, 43 पीस रहते हैं। और ये मार्केट में फुटकर में कितना बिकता है, 20 रुपए में, ठीक है, फुटकर में बिकता है 20 रुपए में। आप कुछ ना कीजिए, ये 14 रुपए खरीद करके अगर कहीं मिल रहा है, सस्ता से भी सस्ता मिल रहा है, आजकल तो इसका लोग मैन्युफैक्चर मतलब बैठा लिए हैं जगह जगह, है ना। आपके शहर के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया में आप देखेंगे तो इस तरह का गिलास बनाने वाले जो उद्योगपति हैं, उद्योग बिजनेस करने वाले हैं, इसका उद्योग बैठा रखे हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए, 14 रुपए खरीदिए इसको, 15 रुपए खरीदिए इसको, और ज्यादा नहीं 3 रुपए मुनाफा लीजिए। आप इसको 18 रुपए में बेच दीजिए, है ना, 15 में खरीद करके 18 में बेचिए। 3 रुपए एक पैकेट पे, कितना, एक पैकेट पे 3 रुपए आपको प्रॉफिट मिल जाता है बड़े आराम से, है ना। क्योंकि 18 में खरीद करके ये अगला कितना बेचेगा, 20 में बेचेगा, है ना। और जो चाय के दुकानदार हैं उनको यदि आप देते हैं तो वो तो इसमें अब 44-43 पीस होता है, आप समझिए वो कितना कमाते हैं, है ना। तो वो तो अलग की बात होगी। आप यदि इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूं। 15 में खरीदा, 18 में बेचा, 3 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से कमाया। आपको पता है कि दिन भर में आप कितना सेल कर सकते हैं। एक एक दुकान पे ना 100-100 पैकेट लोग लेते हैं, 100-100 पैकेट, 300 रुपए एक दुकान से मिलता है, एक दुकान से 300 रुपए मिलता है। आप सोचिए कि मैं दिन भर में कितना दुकान पे जा सकता हूँ। कहीं कहीं चलो मैं मानता हूँ 50 भी लोग लेते हैं, फिर भी आप इसको गुणा करेंगे 150 रुपए होता है। कहीं उससे भी कम ले लिया, कोई 25 बंडल लिया तो उसमें फिर आप गुणा कर लीजिए 3 से, फिर भी आपका 75 रुपए बनता है।
आप दिन भर में कम से कम नहीं जाएंगे 100 दुकानों के पास आप जाएंगे, 100 दुकान के पास। उसमें से अगर 50 दुकानदार भी लेता है ना, 50 दुकानदार भी लेता है और सबने यदि ले लिया, ज्यादा नहीं 50-50 पैकेट ले लिया है ना, 50-50 पैकेट ले लिया, तो ये कितने होते हैं, 2500 बंडल जो है आपका बिक जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूं, 18 रुपए बेच रहे हैं आप, वो 20 बेचेगा कोई बात नहीं, आप 18 बेच रहे हैं और एक दुकानदार ज्यादा नहीं, अगर वो 50 पैकेट भी ले रहा है, लोग ले लेते हैं यार, चाय के दुकान वाले तो पूरा 50-50 पैकेट ले लेते हैं, 50-50 पैकेट, ठीक है। अगर इतना ले रहा है 50 पैकेट एक दुकानदार, तो 18-25-90 यानी 900 रुपए का क्या लेगा, वो माल लेगा, 900 रुपए का माल लेगा। लेकिन उसमें आपको कमाई कितनी होगी, अब आप सोचिए कि दिन भर में अगर 10 दुकान जाते हैं, 20 दुकान जाते हैं, 50 दुकान जाते हैं, मतलब 1000 रुपया प्रत्येक दिन का कमाएंगे बिना कुछ का टेंशन लिए। कुछ नहीं करना है, एक हल्का हल्का ये प्रोडक्ट है, इसमें कोई भारी है क्या, आप अपने थैले में, साइकिल पे, डिक्की पे, मोटरसाइकिल पे, कहीं पे भी इसको रख करके कुछ नहीं करना, दुकान दुकान पे देना है, पीछे बांध लीजिए, आगे बांध लीजिए, इतना हल्का प्रोडक्ट है यार, 20 किलो, 10 किलो, 15 किलो इतने वजन होगा ना, लेकर के निकलिए मार्केट में, देखिए देखिए कैसे लोग जो है दुकानदार आपसे खरीदते हैं। अब आप कहेंगे इसमें कंपटीशन है, इसमें ये है, उसमें वो है, ये तो सब बहाना है। अगर आपको सच में बिजनेस करना है, पूंजी नहीं है तो सबसे पहले आप पूंजी इकट्ठा कीजिए इस तरीके से, है ना। पूंजी नहीं है तो सबसे पहले ये तरीका बढ़िया है, आप 2 महीना 3 महीना काम कीजिए ना, आप देखिए अगर डेली 1000 रुपये भी कमाएंगे तो महीने का 30,000 होगा, 30,000 होगा। आपने 2 महीना काम किया 60,000 रुपया होगा, आपने 10,000 20,000 खा गए फिर भी 30-40,000 रुपया आपके पास पूंजी हो जाएगा। और जब पूंजी हो जाए तो मैंने बताया था आपको दूसरा बिजनेस क्या है, चाय का बिजनेस। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक लड़का है, मैं उसको जानता भी हूँ, उस लड़के ने क्या किया, छोटा सा लड़का है, मुझसे छोटा ही है, करीब करीब 18 साल का होगा वो, और उसने क्या किया, चंडीगढ़ गया शहरों में, और वहां पे ना एक कंपनी में काम करता था, लेबर का काम करता था, उसको काम को छोड़ा और उसने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, यार मैं ऐसा क्या करूं कि डेली 1000 रुपये कमाऊं, क्योंकि मुझे कुछ तो आता नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं 1000 रुपये डेली के कमाना चाहता हूं, मैं क्या करूं। अब उसने लगाया दिमाग। देखो आप ना इस तरीके से अपने आप पे सवाल नहीं करते हो, अपने आप से पूछते नहीं हो कि यार मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि मुझे डेली 1000 रुपये आए, डेली 2000 रुपये आए। आप पूछते ही मन से इतने हो कि यार मैं डेली 300 रुपये कैसे कमा लूं, डेली में 500 रुपये कैसे कमा लूं। जितना आप पूछोगे ये दिमाग आपको उतना ही बताएगा। वो लड़के ने सोचा कि मैं डेली 3000 रुपये कैसे कमाऊं। अब उसने क्या किया, गया मंडी, कहाँ, मंडी, मंडी बोले तो जहाँ पे सब्जी मिलती है ना, सब्जी मंडी। अब जा करके वहां देख रहा है कि मैं क्या बेचूं, लोग कोई घिया बेच रहा है, तोरी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, मतलब मंडी में तो यही मिलते हैं, कोई मतलब हर कोई अपना अपना कुछ न कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है। अब इस लड़के ने सोचा, उस लड़के को मैं जानता हूं, उस लड़के ने सोचा कि ये सब के करने के लिए मेरे पास तो पूंजी नहीं है, क्योंकि मैं खुद हेल्पर हूं, और हेल्पर यार क्या कर सकता है, मतलब हेल्पर के पास तो पैसा होता नहीं है। अब हाल ही में गया है गांव से, 4-5 हजार रुपए हैं, अब उसमें वो क्या कर सकता है, तो दुकान तो लगा नहीं सकता। तो उसने सोचा कि यार मैं ऐसा क्या करूं, तो सबको देख करके ना बड़े आराम से ऑब्जर्व किया, लोगों को देख करके ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं क्या करूं, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। एक उसको ना एक प्रॉब्लम दिखा, प्रॉब्लम ये दिखा कि उस मंडी में, हाँ वो जो सब्जी मंडी थी, वहां पे जितने भी लोग थे, है ना, अपने दुकान पे बैठ करके सामान बेच रहे थे। अब उनको कुछ खाने पीने का दिल कर रहा था, तो अपने दुकान को छोड़ करके जा करके फिर खाते और पीते थे। उसको एक प्रॉब्लम नजर आया। देखो मैं बार बार कहता हूं ना आप लोगों को भी, आप भी सबसे पहले एक प्रॉब्लम को ढूंढिए कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम कौन सा है। अगर आप उस प्रॉब्लम को ढूंढ लेते हैं तो आप फिर उसके बाद से उसका समाधान को ढूंढिए। उसने क्या किया, ये देखा कि लोग अपना दुकान को छोड़ करके जा रहे हैं, कोई बर्गर खाने जा रहा है, कोई पानी पीने जा रहा है, कोई चाय पीने जा रहा है, मतलब कुछ न कुछ खाने पीने के लिए लोग जा रहे हैं दुकान को छोड़ करके। अब उसने लगाया दिमाग, उसके पास 1000-2000 रुपए होंगे करीब करीब। उसने क्या खरीदा, एक छोटा सा चूल्हा खरीदा, चूल्हा। उसके बाद से एक केतली खरीदा और कुछ चीनी और कुछ चाय पत्ती प्लस कुछ गिलास खरीदा। उसी मंडी में वहीं पे उसने क्या बनाया, चाय, कुछ दूध के पैकेट भी खरीदे होंगे और चाय बनाया एक केतली, और सबको 5-5 रुपए में, जो 7 रुपए में लोग चाय बेचते हैं वो 5 रुपए में बेचने लगा। कितने में, 5 रुपए में बेचने लगा। आप यकीन नहीं पाएंगे, उसने 100 चाय बेचा,
100 चाय बेचा, एक बार निकला, 100 चाय उसका मतलब बना रखा था, अब ज्यादा बड़ा केतला लिया था, उसमें 100 चाय बेच डाला और वो 500 रुपये बड़े आराम से बना लिया, 500 रुपये। अब उसने फिर दूसरा चक्कर गया, दूसरा चक्कर उसने फिर जो है करीब करीब 250 रुपये बना के लाया। रात जब जितना रात होता है उतने लोगों का दिमाग खराब होता है, उतना लोग चाय पीते हैं, है ना। वहां पे मंडियों में ना लोग, फिर वहां पे लोगों का प्रॉब्लम ये जो था ना, दुकान छोड़ के जाना, वो दुकान पे ही चाय आके ला के दे रहा था हर किसी को। वहां पे दुकानदार भी पी रहा था, कस्टमर भी पी रहा था, यानी कि सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, और वो खुद ला के दे रहा था। और मार्केट में जो 7 रुपए में बेचते थे ना, वो 5 रुपए में देना शुरू कर दिया था। इसलिए उसने फिर जो है रात को 350 रुपए को बेचा। अब देखिए, अब ये जोड़ करके आप देखेंगे तो 5 2 7 3 10 10 1100 रुपए उसने बना दिया एक दिन का। वो भी 1-2 दिन के एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ। पहले दिन तो थोड़ा सोचा समझा, दूसरे दिन उसने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद ऐसा रिजल्ट आया, अब तीसरे दिन उसका मनोबल बढ़ गया। अब उसने और दिमाग लगाया, उसने एक और लड़के को रखा, क्योंकि वो पूरा कवरेज नहीं कर पा रहा था, जितनी बड़ी मंडी थी उसको कवरेज नहीं, एक लड़के को रखा, अपने पार्टनर ही था उसका, रूम पार्टनर, उसको रखा। फिर उसको भी एक केतली पकड़ाया, उसको भी गिलास पकड़ाया, और उसको भी बोला तू भी लेके चल, मैं भी लेके चलता हूँ, तू इधर से जा, मैं इधर से जाता हूँ, और दोनों मिल करके, है ना, 2000-2500 का रोज का जो है ना माल बेच के आते थे, चाय बेच के आते थे। आपको यकीन नहीं होगा, आप मानेंगे नहीं इस बात को कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। आप किसी भी मंडी में जाकर के देखिएगा, बहुत कम ही लोग हैं जो इस बात को जानते हैं और इस तरीके से करते हैं। एक दुकानदार है जो कम से कम 10,000 रुपये पूंजी लगा करके, 10,000 रुपये पूंजी लगा करके बैठा है, और उसकी आमदनी जो है 1,000 रुपये नहीं हो रही है। और एक तरफ एक लड़का है जो 2,000 रुपये पूंजी खर्च करके, है ना, और वो डेली का 2,000 रुपये कमा रहा है, डेली का 2,000 रुपये कमा रहा है। मैंने शुरू में भी कहा था, ये ऐसा बिजनेस है कि आप डेली 1,000 रुपये लगाओगे, 1,000 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। चाय का बिजनेस करके एक छोटा सा लड़का, अब ज्यादा मतलब बहुत से लोग होंगे जो इस बात को यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य है ना। आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि आप 1,000 लगाकर 1,000 रुपये प्रत्येक दिन का कमा सकते हैं, अगर इस तरीके से करते हैं तो। देखो यार, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। आप बायोडाटा लेकर के आप यूं ही इधर उधर धक्के खाएंगे, किसी के पास जॉब के पास जाएंगे, किसी कंपनी के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे जॉब दे दो, उससे तो बेटर है ना यार कि अपना खुद का कुछ करते हैं। एक बार अपना लाज शर्म सब कुछ त्याग दो और निकल जाओ मार्केट में। कौन रोका है आपको, कौन रोकेगा आपको। ये तो हो गया एक बिजनेस। पहला बिजनेस मैंने बताया गिलास का, दूसरा मैंने बताया चाय का, तीसरा एक और अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं। अगर आपके पास 30-40 हजार रुपया है ना, 30 से 40 हजार रुपया के आसपास है, तो आप क्या करो ना, एक दुकान करो। क्या चीज का? चाय का। चाय का दुकान क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ठंडी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में ये बिकता है और इसमें कमाई होती है। एक पाव का जो दूध का पैकेट आता है उसमें कम से कम 4 गिलास लोग चाय बनाते हैं, पानी वगैरह सब डाल डूल करके 4 गिलास चाय बनाते हैं। 4 गिलास अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 28 रुपये, सॉरी 7 रुपये का एक है, तो 28 रुपये जो है निकलता है। 28 रुपये। एक पाव जो दूध होता है ना, उसमें पानी डालते हैं, आधा तो पानी रहता है और आधा दूध रहता है, उसको एक पाव बना करके उसमें 28 रुपये निकालते हैं। मतलब डबल कमाई होती है चाय में। आप इस बात को मानो या ना मानो, मैं कई दुकानों पे जाकर के ऑब्जर्व करके इस बात को बता रहा हूँ। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि हाँ यार इतना भी होता है, लेकिन चाय में कमाई होती है। मैं किसी अदर प्रोडक्ट का नहीं कह रहा, मैं चाय की बात कर रहा हूँ। अब ये मत समझ लें कि चाय की दुकान में जो भी प्रोडक्ट रखे हैं सब में कमाई होती है, नहीं, मैं सिर्फ चाय की बात कर रहा हूँ कि चाय में डबल कमाई होती है ना। और कहीं कहीं तो लोग ट्रिपल भी कर देते हैं, क्योंकि उसका दही निकाल देते हैं, ऊपर का घी निकाल देते हैं, वो अलग बेचते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसमें कमाई होती है। तो मैंने शुरू में कहा था 30-40 हजार रुपये लगा करके आप एक दुकान खोलो और दुकान खोल करके चाय लोगों को पिलाइए। अब देखिए, चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं यार, बेरोजगारी से अच्छा है। कोई भी काम यार जीवन भर नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से काम को चेंज करते रहना चाहिए। लेकिन अभी आपके पास जितना समझ आ रहा है, जितना देखो, जितना आपको दिख रहा है वहां तक तो कम से कम जाओ। जब वहां पे आप जाओगे तो वहां से आगे का रास्ता वहां से दिखना शुरू हो जाएगा। आप घर में बैठ करके ये सोचोगे यार क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देखो यार ये तो रोना, आदमी को रोना ही रोना है। बाकी अगर वो दिमाग नहीं लगाएगा तो उसको तो यूं ही ऐसे भटकते ही रहना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो आप चाय का धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप वो गिलास वाला दुकान पे सेल कीजिए, उसमें भी फायदा है। आप उसके साथ साथ चाय पत्ती भी बेचेंगे, उसमें भी फायदा है। उसके साथ नमकीन भी रखेंगे, उसमें भी फायदा है।
देखो यार, करने वाला इंसान कर जाएगा, किसी भी तरीके से वो कर लेगा। ना करने वाले के पास अभी कमेंट में वो करेगा, अभी कमेंट लिखेगा कि मैं इसलिए नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। वो हजार बहाने लिख देगा, लेकिन एक चीज उसको समझ नहीं आएगा कि मैं इसको कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। इस वीडियोज को देख करके आपको मजा भी आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर वास्तव में अगर आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कहता आप इसको कीजिए, आपको जो मर्जी हो वो कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय एक बार निकल जाएगा। मुझे आप याद करेंगे, कहेंगे वो लड़का सही कहता था, ये पगड़ी ये चेहरा आपको याद रहेगा और आप बार बार यही कोसेंगे अपने आप को कि काश मैंने उस दिन उस लड़के की बात मान ली होती तो आज मैं कहीं और होता। तो चलिए, इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। मेरी बातों से सहमत है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे अपना राय जरूर लिख करके बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।